हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो इसको समझने के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ कुछ सपोज ऐसा है और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं से एक्स नोट। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का मतलब क्या है? देखो, एक्स नोट पे ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? जब मैं इसमें एक्स की जगह पे एक्स नोट पुट करूंगा तो ये हाइट हमको मिल रही है एफ ऑफ एक्स नोट। अब ये एफ ऑफ एक्स नोट जो वैल्यू आई है ये मैं कंपेयर करूंगा आसपास की वैल्यू से। यानी अगर मैं सपोज एक एक्स यहाँ पे लेता हूँ, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू लेता हूँ तो वो इतनी हाइट आ रही है, ये हाइट, जो कि एफ एक्स नोट पे जो वैल्यू एफ एक्स नोट आई थी उससे उसके कंपैरिजन में छोटी है। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक्स लेता हूँ तो अगर मैं इस एक्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ तो वो इतनी हाइट आएगी, ठीक है। तो वो फिर से कैसी है? वो एफ ऑफ एक्स नोट की जो हाइट एफ ऑफ एक्स नोट थी इससे फिर से छोटी आ गई। तो सपोज अगर मैं एक्स यहाँ पर लेता हूँ, इस पर फंक्शन की वैल्यू इतनी आ रही है, तो फिर से ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट से कम आ रही है। ऐसी अगर मैं एक्स यहाँ पर लेता हूँ तो फिर से जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एक्स नोट से कम आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स नोट है, जो एक्स नोट पे फंक्शन की वैल्यू मिल रही है हम उसको एफ ऑफ एक्स नोट बोल रहे हैं, यानी कि ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो वैल्यू है अपने आसपास की वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स नोट को हम क्या बोलेंगे? इज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हमें लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, इसको बोलेंगे एक्स नोट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। एक्स नोट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो लोकल का मतलब ये है कि हमने, अगर हम एक्स नोट को लोकल मैक्सिमम कह रहे हैं तो हमने कंपेयर करना है एक्स नोट के आसपास की वैल्यू से। हमने ज़्यादा दूर नहीं जाना, मतलब हमने एक्स नोट के नज़दीक रहना है, या तो एक्स नोट के थोड़ा सा राइट में या एक्स नोट के थोड़ा सा लेफ्ट में। तो अगर हम एक्स नोट के आसपास की वैल्यू पे कंपेयर करें फंक्शन की वैल्यू, तो वो जो है वो एक्स नोट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जैसे हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स नोट को क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम। अब आ जाते हैं लोकल मिनिमम पे। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, फंक्शन ग्राफ कुछ सपोज ऐसे है और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स नोट है। अब मैं एक्स नोट के लेफ्ट में एक पॉइंट लेता हूँ तो उस पे वैल्यू ये आ रही है फंक्शन की। तो एक्स नोट पे जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो से एफ ऑफ एक्स नोट है। तो अब की बार एक्स यहाँ पे अगर एक्स लेते हैं तो इस पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नोट से बड़ी आ रही है। ऐसी अगर एक्स मैं यहाँ पे लेता हूँ तो उस पर फंक्शन की वैल्यू इतनी आ रही है। तो अब की बार ये जो वैल्यू आ रही है, ये हाइट जो आ रही है एफ ऑफ एक्स नोट की जो हाइट थी उससे ज़्यादा आ रही है। ऐसी एक्स मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ तो फिर से ये हाइट एफ ऑफ एक्स नोट से बड़ी होगी। अगर मैं यहाँ पे एक्स लेता हूँ फिर से ये हाइट जो है एफ ऑफ एक्स नोट से बड़ी होगी। इसका मतलब इस केस में ये जो हाइट है एक्स नोट पे जो हमें मिल रही थी, यानी कि एफ ऑफ एक्स नोट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम, इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और इस एक्स नोट को हम क्या बोलेंगे? एक्स नोट इज ए पॉइंट ऑफ, एक्स नोट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल सॉरी यहां पर आएगा लोकल मिनिमम। दिस इज कॉल्ड लोकल मिनिमम और इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। अब देखो, इसके बाद अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? मतलब कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, तुम्हें तुमसे पूछेंगे कि इसके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम बताओ। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा क्या रहेगा? अगर हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, देखो किन किन पॉइंट्स पे बन सकते हैं वो जरा देखते हैं ग्राफ से। अगर ग्राफ फंक्शन कुछ ऐसा है, ये ग्राफ
तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, इसका मान लेते हैं से इसका मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट x2, इसका x3 और इसका मान लेते हैं से x4। अब देखो हो क्या रहा है कि x0 पे फंक्शन x0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, क्योंकि x0 पे सबसे बड़ी हाइट मिल रही है हमको। तो अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ टेंजेंट, तो इस पे टेंजेंट ऐसा आ रहा है पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब x0 पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, क्योंकि स्लोप जीरो है। ऐसे इस पॉइंट की बात करें तो x1 पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। ऐसे यहाँ पे डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस ही नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है वो किन किन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेंगे। या तो डेरिवेटिव जीरो होगा, या डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होगा, या फिर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट निकालेंगे जहां पर ये चीज़ होल्ड करती है, या तो डेरिवेटिव जीरो, या डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड, या फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब पॉइंट तो निकल गए, सपोज पॉइंट सी आ गया। अब सी पे हमें कैसे पता लगेगा बिना ग्राफ बताए कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम क्या है या लोकल मिनिमम क्या है। तो इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट है। एक टेस्ट का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो हम बाद में सीखेंगे। तो पहला करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हमने करना क्या है, अगर हमने सी को चेक करना है कि सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम का है या लोकल मिनिमम का है, तो सी के लेफ्ट में हमने डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। सी के जस्ट लेफ्ट में, ज़्यादा लेफ्ट में नहीं जाना, थोड़ा सा लेफ्ट में जाना है। तो सपोज सी के लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है और सी के जस्ट राइट में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव पहले तो बढ़ा सी तक, क्योंकि सी तक पॉजिटिव है, और फिर घटा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है x इक्वल टू सी, ये कैसा हो जाएगा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। दूसरा केस, अगर C के लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव, इसका मतलब C तक घटा और फिर बढ़ा, तो इसका मतलब x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ, उस केस में हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तीसरा केस है कि अगर डेरिवेटिव का साइन ना तो मतलब C के लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में पॉजिटिव, या फिर दोनों तरफ नेगेटिव, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू सी इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, नोर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, नोर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हमने करना क्या है कि हमने फंक्शन का निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि एफ डबल डैश एक्स। तो अगर फर्स्ट केस में पुट करेंगे एफ डैश एक्स में क्रिटिकल पॉइंट सी पुट करा, अगर इसका साइन पॉजिटिव आ गया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। दूसरा केस, अगर f डैश डबल डैश में c पुट करा और लेस देन जीरो आ गया, तो उस केस में x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ऑफ लोकल मैक्सिमम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना तो
पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, यानी कि जीरो आ गया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो यानी कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो उस केस में हम दोबारा से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे आएंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आएंगे और फिर चेक करेंगे कि डेरिवेटिव का साइन लेफ्ट और राइट में कैसा है। ठीक है, तो ये दो टेस्ट हैं जिनका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में टू फाइंड वेदर पॉइंट इज ए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x, x की पावर 3 माइनस 3x। तो सबसे पहले निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर माइनस 3 आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करा, तो यहाँ से मिला 3x स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और डोमेन फंक्शन की क्या है, ऑल रियल। अब देखो, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दो क्रिटिकल पॉइंट है आई एस के अंदर, प्लस माइनस 1 पहले और 1 बाद में। अब जो डेरिवेटिव है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव वो कितना आया था, 3 कॉमन अगर लेते हैं, ये देखो, तो यहाँ से 3 अगर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, उसकी फैक्टर बना सकते हैं, तो x माइनस 1 और x प्लस 1, ये फैक्टर बन गए। अब माइनस 1 से छोटे जो नंबर्स हैं उनके लिए डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, तो माइनस 1 से छोटा नंबर ले लेते हैं माइनस 2, तो माइनस 2 जब यहाँ पुट करूँगा तो ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा फिर से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे लेफ्ट में माइनस 1 के डेरिवेटिव का साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अब माइनस 1 से 1 के बीच में नंबर देखते हैं, कोई 0 रख के देखते हैं, तो 0 रखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो अब की बार नेगेटिव। तो मतलब माइनस 1 कैसा पॉइंट हो गया, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है माइनस 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब 1 के लिए, 1 से बड़े के लिए देखते हैं, तो 1 से बड़ा कोई पॉइंट पुट करते हैं 2, तो 2 पुट करेंगे, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, 2 प्लस 1 ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। तो 1 के लेफ्ट में नेगेटिव, 1 के राइट में पॉजिटिव, तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ बना होगा 1 के आसपास, तो इसका मतलब 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो यहाँ से हमें पता लगा कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो जिस पॉइंट पे हमें लोकल मैक्सिमम मिला है वो पॉइंट हमने फंक्शन में पुट कर देना है, यानी कहने का मतलब वो हमसे ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट कितनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ। तो माइनस 1 यहाँ पुट कर देंगे फंक्शन में, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 और प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2। तो माइनस 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2। अब ऐसे ही 1 के लिए करते हैं, x इज इक्वल टू 1, ये कैसा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू ये मिल जाएगी हमें f ऑफ 1 पे। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे 1 का क्यूब 1 माइनस 3 विच इज़ माइनस 2। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2। नेक्स्ट करते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट फंक्शन है x/2 प्लस 2/x, और डोमेन हमके पहले से दे रखी है x 0 से बड़ा, तो पहले निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो x/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा, -2 और 1/x का होता है -1/x स्क्वेयर,
तो ये बन गया, इसका एलसीएम लेते हैं 2x², तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास x², और ये बचेगा -4, और x हमें 0 से बढ़ा दे रखा है क्वेश्चन में ही। तो अब क्या निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' को 0 के बल पुट करा, तो दिस इम्प्लाइज x² -4 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब मैंने बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट उन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स से भी निकलते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता। तो ये जो डेरिवेटिव आया ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, बट 0 क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन डोमेन हमारी क्या है, 0 से बड़ी है, तो 0 से शुरू करके इन्फिनिटी तक जाएंगे। बीच में हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कौन सा मिला, माइनस वाला तो हमको लेना नहीं क्योंकि डोमेन 0 से बड़ी है, तो बीच में रखेंगे 2। तो 0 से 2 के बीच में डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। अब डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं, क्या आया था, x² -4 के फैक्टर बन जाएंगे x -2 और x +2, और नीचे कितना आया था 2x², तो 3 फैक्टर बन गए 1 2 3। तो 0 से 2 के बीच में नंबर लेते हैं 1, तो 1 लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव आने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। अब सेकंड के लिए 2 से बड़ा नंबर पुट करते हैं, 3 पुट कर देते हैं, तो 3 -2 पॉजिटिव, 3 + 2 पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव। अब ये -2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है, राइट लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, इसका मतलब 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो यहाँ से हमें पता लगा x = 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू ये निकलेगी f(2) से, और 2 पुट कर देंगे। फंक्शन हमारे पास क्या था, x/2 + 2/x था, तो 2 पुट कर देते हैं, 2/2 + 2/2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन है x⁵ -4x² की पावर 4 + 5x² -1। तो मैं इसका करता हूँ डेरिवेटिव, f' कितना बनेगा, 5x⁴ -20x³ + 15x², 1 का 0 हो जाएगा। डोमेन इसकी ऑल रियल है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए देखो इसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं, तो x² कॉमन आ रहा है, दिख रहा है हमें यहाँ से, अंदर बचेगा 5x² -4x और प्लस यहाँ पे बचेगा 15, तो 5 भी कॉमन ले सकते थे, 5x², तो अंदर क्या बचेगा x², नहीं यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया था, यहाँ पे 20 आएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ पे x² माइनस का 4x प्लस का 3। तो इसके फर्दर फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 और 1 बन जाएंगे, इसको ले सकता हूँ x - 3 और x - 1। तो f' को 0 के इक्वल पुट करा, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो 0 आ गया, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया। तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ये -∞ से +∞। तो चेक करते हैं डेरिवेटिव का साइन। f' हमारे पास क्या बना था, 5x² x - 3 और x - 1, ये हमारे पास x² है, ठीक है, ये हमारे पास है x²। चलो साइन चेक करते हैं, 0 से छोटा नंबर लेते हैं, इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं, -∞ से 0 में, तो 0 से छोटा नंबर लेते हैं सपोज -1, तो -1 में इस पूरे का साइन पॉजिटिव ही आएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब 0 से 1 के बीच में हाफ ले लेते हैं, हाफ लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, ठीक है, और ये भी नेगेटिव, तो फिर से पॉजिटिव आ गया। अब 1 से बड़ा नंबर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 पुट करेंगे, ये पॉजिटिव आएगा पूरा, ये 2 - 1 3, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। 3 से बड़े के लिए 4 ले लिया नंबर, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। तो 0 के लेफ्ट में 0 के राइट में तो
साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब 0 इज इन आइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नोर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। 1 पे लोकल मैक्सिमम हो जाएगा और इस 3 पे हो जाएगा लोकल मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है, और 3 पे नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है।